हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 के प्री का एग्ज़ाम जो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हुआ है, इस एग्ज़ाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ। तो मैं आपके लिए डेली एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लेकर के आती हूँ, जिसमें कि अभी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसका मैं आज 8th पार्ट लेकर के आई हूँ। और जल्दी ही ट्रिग्नोमेट्री में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस को मैं पार्ट वाइज कंप्लीट करवा दूँगी, जिसमें कि मैं उससे कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन दे रही हूँ। और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा प्री के एग्ज़ाम का, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट होगा, तो तुरंत उसके बाद मैं मेंस में जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगी। तो इस प्रकार आपको एक टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक बार में। उसके बाद मैं दूसरी टॉपिक पे जो प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन उसे दूंगी, और जस्ट प्री के एग्ज़ाम में आए सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जस्ट उसके बाद मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे भी कंप्लीट करवाऊंगी, जिससे आपको लगातार एक ही टॉपिक पे जब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्री के और उसके बाद मेंस के, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर करा के प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा अगर कोई बिगनर भी है तो अभी मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का 8th पार्ट लेकर के आई हूँ। और बता दूँ साथ में कि मैं प्री के एग्ज़ाम में आए जितने भी मैथ से क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह मिल सके आपको, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और प्री के एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को पार्ट वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, तो सारे क्वेश्चन सब आपको एक जगह मिल सके ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड 2022 के प्री के एग्ज़ाम के। तो इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको डिटेल में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। और आप वो जो लिंक है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ भी एक बार जा कर के विज़िट कर लीजिएगा। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो आए हैं प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, उसका 8th पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी आपके एग्ज़ाम में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तो एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो इसी सब फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन, ये 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 और ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन साइन पे बेस्ड हैं, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मीन्स साइन 2x का फॉर्मूला, और साइन 3x का फॉर्मूला मीन्स साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में बता दूँ, जिससे कि जब मैं अंदर इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी तो मैं अकेले नहीं सॉल्व करूँगी, आप भी साथ में मिलकर सॉल्व करिएगा। और जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको अपने सॉल्व करने में जहाँ कन्फ्यूज़न होगी वहाँ तुरंत, जब मैं कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन दूंगी, तो आप तुरंत वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है, और आपका वो जो भी कन्फ्यूजनिंग पॉइंट होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगती भी है और जो आपको मेरे वीडियो में रिजॉल्व नहीं हो पाती है, आप वो कन्फ्यूजनिंग पॉइंट जो आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? अब साइन 2x या मैं कह सकती हूँ साइन 2a या साइन 2 थीटा, अगर मैं इसे लूँ तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? इसके लिए लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस थीटा, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। तो इससे आपको पता चल गया कि जब भी साइन 2 थीटा साइन 2x सबके बारे में बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के लिए या साइन 2x के लिए, वो होता है 2 इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी प्रूविंग मैं अंदर क्वेश्चन के दूंगी। सिंपल है, आप टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और टेन स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली बता देंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वो साइन 2x मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल है। क्लियर है? ये इक्वल मिलेगा आपको 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। और ये फॉर्मूला जो कि होता है साइन 3x या साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो आप याद रखिए कि इसका फॉर्मूला जब भी आएगा तो साइन 3x के फॉर्मूले में 3 आएगा और उसके साथ होगा साइन एक्स, और साथ में आएगा 4 जिसके साथ होगा साइन क्यूब एक्स। तो जब भी आप ये क्वेश्चन में साइन क्यूब में जब क्वेश्चन करें तो एक बार ज़रूर याद करिएगा इस फॉर्मूले को, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हो। तो एक बार लर्न कर लीजिए इसे, और मैं इसकी भी प्रूविंग आपको क्वेश्चन के अंदर दे दूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर यहाँ प्रूविंग देने चलूँगी, अंदर मैं वीडियो की दूंगी ही इसकी प्रूविंग, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और किसी को अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if sin a equal to 4/5 and sin b equal to 15/17, then what is the value of sin a minus b? मुझे साइन a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मुझे साइन a की वैल्यू और साइन b की वैल्यू दिया है। मुझे पता है कि साइन a माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सब लोग जानते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगी मीन्स साइन a माइनस बी के लिए मैं जब करूंगी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसमें साइन a की वैल्यू दी है, साइन b की वैल्यू दी है। साइन a की वैल्यू 4/5 दी है और साइन b की वैल्यू दी है 15/17, बट मेरे पास कॉस a और कॉस b की वैल्यू नहीं है। देखिए, जब आपको साइन a की वैल्यू दी है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल a के लिए परपेंडिकुलर मिला हुआ है 4 और हाइपोटेनस मिला है 5, और मुझे निकालना है कॉस a। और कॉस a क्या होता है? कॉस a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब इस एंगल a के लिए बेस क्या बनेगा? बेस ये बनेगा। क्लियर है? और आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर साइड 4 हो और
इसका हाइपोटेनस 5 हो तो इसका जो दूसरी परपेंडिकुलर साइड होती है वो ऑलवेज 3 होती है। सबको लर्न है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 के बारे में, ऑलरेडी मैंने बहुत बार इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब कॉस ए इक्वल टू क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3/5। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मुझे कॉस बी चाहिए। कॉस बी मुझे साइन बी से मिलेगा। साइन बी इक्वल टू जो 15/17 दिया है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस बनेगा 8। अगेन वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कि एक परपेंडिकुलर साइड अगर 15 हो और उसका हाइपोटेनस अगर 17 हो तो उसकी दूसरी परपेंडिकुलर साइड ऑलवेज 8 होगी। 8, 15, 17 ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका मतलब कि कॉस बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 8/17। किसी को कोई डाउट नहीं है, बस इसे सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 17 मिल जाएगा और न्यूमरेटर में मैं निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी 32 माइनस 45 और 32 माइनस 45 मुझे मिल जाएगा -13 और 17 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मिल जाएगा 85, हो जाएगा -13/85 जो कि सेकेंड ऑप्शन। सिंपल था, इजिली वैल्यू निकल गई। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है cos x माइनस √3 sin x डिवाइडेड बाई 2। इसे लिखा जा सकता है 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 1/2 को लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री cos x माइनस √3/2 को क्या लिखा जा सकता है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री sin x। अब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना sin a cos b माइनस cos a sin b जैसा, ठीक है। तो इसे इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है sin a माइनस b मीन्स sin 30 माइनस x। क्लियर है, यहाँ पे जो भी साइन में वैल्यू दे रहा है या कोई भी वैल्यू दे रहा है वो π/3 मीन्स 60 डिग्री के बारे में दे रहा है और यहाँ पे क्या है 30 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। वो इसलिए कि जब मैं 30, ये जो 30 है इसमें जब 90 माइनस 30 पे जाएगा ये तो ये 60 बन जाएगा और मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शन 60 में दिखाई दे रहे हैं एंगल में। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 30 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। और इसे मैं क्या लिखूँगी, इसे लिखूँगी cos 60 प्लस एक्स। और 60 डिग्री क्या डिनोट करता है, π/3 को डिनोट करता है मीन्स cos 60 प्लस एक्स होगा cos π/3 प्लस एक्स जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल था, इजीली निकल गया। बट आपके दिमाग में एक और क्यूरियोसिटी आ रही होगी, क्यूरियोसिटी क्या, वो भी फॉर्मूला ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जब लिखी थी कि 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में π/3 मीन्स 60 डिग्री के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मतलब 1/2 को मैं लिख सकती हूँ cos 60 डिग्री लिखा जा सकता है cos 60 डिग्री cos x माइनस √3/2 को लिखा जा सकता है sin 60 डिग्री sin x। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। मीन्स ये क्या बन जाएगा cos 60 प्लस x। रियल में इसी फॉर्मूले पे जल्दी से इसकी वैल्यू निकल जा रही है। एग्ज़ाम टाइम पे आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों का प्रैक्टिस करवानी थी आपको। मुझे sin a प्लस b
का जो फॉर्मूला है उसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी करना था, प्रैक्टिस भी करवानी थी आपको, इसलिए मैंने वो फॉर्मूले से भी आपको एक्सप्लेन किया। अदरवाइज़ ये तरीका आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा एग्ज़ाम टाइम के लिए। बाकी मैं इसके बारे में आपको कल जो कॉज पे बेस्ड क्वेश्चन जितने फॉर्मूले हैं वो कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज तो उसका दिन नहीं है, बट फिर भी आपके एग्ज़ाम की जो अप्रोच होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी डिस्कस किया है इसके बारे में। अब ये कॉस 60 प्लस एक्स को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाय 3 प्लस एक्स। सिंपल था, इजिली इससे भी निकल गई, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब आप जान रहे हैं कि इसके लिए ईजिली मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, जो कि होगा साइन ए माइनस बी मीन्स साइन 30 माइनस 60, जो कि आपको मिलेगी वैल्यू साइन माइनस 30। और आपको पता है कि साइन माइनस 30 ये कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू मिलती है निगेटिव। बस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको सेक की और कॉस की वैल्यू ही पॉजिटिव मिलती है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 30 डिग्री, निगेटिव वैल्यू मिली। अब माइनस साइन 30 डिग्री आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर किसी को डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको जहाँ पे भी आपको डाउट होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अब यहाँ आप जान रहे हैं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रही हूँ, दैट्स इट। 1/√2 यहाँ कॉमन आउट होगा। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मीन्स साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक, अब कॉस साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ब्रैकेट के बाहर है 1/√2। अब ये 1/√2 ये और 1/√2 ये भी ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 ये भी ब्रैकेट के बाहर जाएगा। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट के बाहर आपको मिल जाएगा 4। √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मिलेगा, फिर ये 2 भी जो बाहर गया है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपको 1/4 ऐसे मिला ब्रैकेट के बाहर, और अंदर क्या मिला √3 माइनस 1। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये है सेकेंड ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ थीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड y इक्वल टू 15 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा sin y। मीन्स 2 cos 135 डिग्री sin 15 डिग्री बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले cos 135 डिग्री मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। देखिए cos 135 डिग्री, ये जो cos 135 डिग्री है इसमें 135 डिग्री कहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो जब 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव मिलती है। तो cos 135 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा उसकी वैल्यू मिलेगी निगेटिव। एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। थर्ड क्वाड्रेंट में
आपको tan और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec थीटा की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव। क्लियर है? तो cos 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बना तो इसकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। तो cos 135 डिग्री को की वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो मैं cos 90 प्लस कर देती हूँ 45 डिग्री। आपको पता होगा कि y एक्सिस मीन्स 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा एंगल ऐड किया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, या थीटा एंगल कर दिया जाए माइनस। ये दोनों ही केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉस 90 प्लस 45 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा साइन 45 डिग्री। क्लियर है? और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आपको वैल्यू फाइनल क्या मिली, -1/√2, जो कि कॉस 135 डिग्री की वैल्यू होगी। ये काम आप ओरल कर सकते थे, क्वेश्चन जस्ट देख के पता चल जाता कि थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा आपको माइनस साइन 45 डिग्री बनेगा, जो कि होगा -1/√2। तो 2 cos थीटा साइन वाई आपको मिल जाएगा -2/√2 in the bracket sin 15 डिग्री मीन्स 45 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है? ये साइन वाई मीन्स साइन 15 है और आपको दिख रहा है ये कि साइन ए माइनस बी, यहाँ पे ये बन रहा है और आपको पता है कि साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है? अब ये -2/√2 इसे आप लिख सकते हैं -√2, क्योंकि 2 अपने आप पे क्या है, √2 का स्क्वायर है। तो इस वजह से आपका ऊपर से √2 कटेगा नीचे के √2 से और फाइनल आपको √2 न्यूमरेटर में मिलेगा और माइनस साइन है तो -√2 ये आया। ठीक? तो -√2 इन द ब्रैकेट साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी 1/√2, कॉस 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी √3/2, कॉस 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 1/√2, साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 1/2। अब यहाँ पे √2 माइनस जो √2 है, इससे √2 से ये √2 कट जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर मिलेगा और आपको मिल जाएगा कॉमन आउट में 1/2 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीन्स आपको वैल्यू क्या मिली, 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस √3 मीन्स 1 माइनस √3/2। ये सेकंड ऑप्शन सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। देखिए मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, आप खुद से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप बहुत स्पीड में सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम टाइम पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत कम टाइम पे कुछ सेकंड्स में ही आप इसकी वैल्यू बता पाएंगे कि क्या होगा। आई होप सबको क्लियर है। स्लो मोशन समझाने से फ़ायदा ये होता है कि हर एक बारीक पॉइंट पे ध्यान जाता है और हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है उसी टाइम। और अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। तो आई होप सबको अभी क्लियर है सब कुछ। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक 15 डिग्री सेक 15 डिग्री। आपको दिख रहा है यहाँ पे 15 डिग्री और ये 15 डिग्री मीन्स दोनों ही एंगल इक्वल दिए हैं। ठीक? और ये कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin
मीन्स 1/sin15 डिग्री हो गया, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो 1/cos15 डिग्री मीन्स आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, sin15 डिग्री इंटू cos15 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो कि होता है 2 sin थीटा cos थीटा, जिसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये 2 sin15 डिग्री cos15 डिग्री मिलेगी, जो कि होगी sin 2 इंटू 15 डिग्री मीन्स 30 डिग्री। क्लियर है? और आपको पता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो फाइनल वैल्यू क्या मिली, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/1 मीन्स 4, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। तो आंसर होगा 4। आप यूनिट में ले सकते हैं, जो भी यूनिट इसकी होगी वो मिल जाएगी मुझे। तो ये इसका वैल्यू मिला 4 यूनिट। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये 75 डिग्री है, जिसे मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 15। तो ऐसे में आपको यहाँ भी 15 मिला, और sin 75 से जो कि होगा sin 90 माइनस 15, यहाँ से भी 15 एंगल मिल जाएगा। और इसे मैं क्या लिख लूँगी, इसे लिख लूँगी cos 15। किसी को डाउट नहीं है। वही 90 डिग्री में से मीन्स y एक्सिस में से थीटा एंगल कम किया गया है, तो ऐसे में साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो फाइनल साइन 75 डिग्री की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस 15 डिग्री, और आपको फाइनल क्या निकालना है, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि अगर कॉस 15 डिग्री में अगर साइन कोई थीटा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता जो कि इक्वल होता कॉस थीटा के, तो ऐसे में साइन थीटा कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 15 डिग्री, जो कि बनता साइन थीटा प्लस 15 डिग्री, इसके इक्वल बनता। तो देखिए साइन थीटा प्लस 15 डिग्री बनता, लेकिन मैं थीटा एंगल को डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। वो इस वजह से कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ऐसे में साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 15 डिग्री बनेगा, जो कि साइन थीटा प्लस 15 मीन्स साइन 45 प्लस 15 होगा, और 45 में 15 ऐड करेंगे तो आपको 60 मिलेगा मीन्स साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2, क्योंकि 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, इस वजह से यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जो कि √3/2 होगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। √3/2 सेकंड ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज। देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी साइन 2 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर है?
कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो सकते हैं tan टू थीटा के, तो मैं बता दूं tan टू थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan a प्लस बी की वैल्यू होती है tan a प्लस tan v डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा, tan टू थीटा के लिए फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sin टू थीटा के लिए फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे sin टू थीटा के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो है 2 sin थीटा cos थीटा। अब मैं इसे प्रूफ कर लेती हूँ जिससे कि आपको किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो देखिए ये 2 tan 60 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, जिसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 1 क्या होगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 60 डिग्री है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, तो इसको मैं ऊपर भेज देती हूँ, यहाँ cos स्क्वायर 60 डिग्री कर देती हूँ, क्लियर। अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 1 बन गया। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री से कट जाएगा और फाइनल आपको क्या मिलेगा, यहाँ 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin टू थीटा होता है। इस वजह से यहाँ पे 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, सॉरी 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी sin 2 इंटू 60 डिग्री। ठीक, तो sin 2 इंटू 60 डिग्री जो कि होगा sin 120 डिग्री। अब sin 120 डिग्री जो कि बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो इस वजह से साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आपको मिलेगी पॉजिटिव, और साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, जिसे आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू होती है साइन 3 थीटा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्या डिनोट कर रहा है, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री, जिसमें कि ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बन जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है। अब इसमें यहाँ रखूँगी मैं साइन 3 इंटू 10 डिग्री मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और डिवाइडेड बाय 3 जो कि यहाँ पे 1/3 के रूप में बनेगा, और ये 2 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, आपको फाइनल वैल्यू देगा 1/6 जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है, बट
आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है, इसकी प्रूविंग की। तो मैं आपको इसकी प्रूविंग भी करके देती हूँ। देखिए, जब मैं साइन 3 थीटा की बात कर रही हूँ या मैं साइन 3a के रूप में ले लेती हूँ या 3 थीटा ही ले लेती हूँ, मैं जब साइन 3 थीटा की बात कर रही हूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, और आप जान रहे हैं साइन a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b बनता है ये फॉर्मूला। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2a के लिए फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे साइन 3 थीटा की वैल्यू या साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो साइन के फॉर्म में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगी, इस सबको कर लूँगी साइन में कन्वर्ट। और आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो इस वजह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मीन्स कि मैं कॉस 2 थीटा को लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर ये साइन थीटा हुआ, क्लियर है, प्लस कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 साइन थीटा। अब कॉस थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जगह आप यहाँ इसको कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि फाइनल कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा जो कि स्क्वायर देगा। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे भी मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे कर देना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट। ठीक, तो यहाँ मैं क्या कर लूँगी, यहाँ मैं कर लूँगी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर ये 2 साइन थीटा है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये प्लस है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा मिलेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब यहाँ माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा मीन्स 4 साइन क्यूब थीटा है। ठीक, और ये है साइन थीटा और 2 साइन थीटा, और ये है साइन थीटा, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे 3 साइन थीटा मिलेगा। ठीक, तो फाइनल क्या मिला, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यही फॉर्मूला बना कि साइन 3 थीटा इक्वल होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि मैंने अप्लाई किया। अभी जो साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री मिला है, इसमें ये जो डिनोमिनेटर का जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखिए 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री के रूप में बन जाएगा, जो कि होगा साइन 3 इंटू 10 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो थी था मतलब 4/3 था, तो जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन 10 डिग्री के साथ, फिर भी तो डिनोमिनेटर में आपको डिवाइडेड बाय 3 मिला,
इस वजह से साइन 30 डिग्री इंटू 1/3 ये भी बनेगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो 1/2 इंटू 1/3 मीन्स 1/6, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ओरल किया जा सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, और फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है। तो अब मैं समझती हूँ कि बहुत कम चांसेस है कि आपके दिमाग से ये फॉर्मूला स्किप हो। वैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक, जहाँ पे साइन क्यूब में रहेगा, तो एक बार आप रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़रूर से ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।